सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम प्रीति धवन। मैं पिछले 30 इयर्स से योगा सिखा रही हूँ और जो लोग भी जो रोगों के साथ आए उन सबके ठीक हुए। ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा रही। ये ऑनलाइन सेशंस हैं, अगर किसी आप में से किसी को ज्वाइन करना हो तो मेरे को यूट्यूब पर कमेंट कर सकते हैं। अभी हम भगवत गीता सेशन के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं पिछले 20 साल से भगवत गीता भी पढ़ रही हूँ और उसका भी एक ऑनलाइन कंप्लीट भगवत गीता के सेशंस मैंने 4 साल तक लिए हैं। 4 साल में हमने एक बार भगवत गीता जी कंप्लीट करी, क्योंकि ये बहुत ही मोटी मोटी 8 बुक्स हैं और इनमें बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से भगवत गीता जी समझाई गई हैं। तो अब हमें भी 1.5-2 साल 3 साल लगेंगे कंप्लीट करने में। जब परमात्मा चाहेंगे तभी कंप्लीट होगी। अभी हम फर्स्ट चैप्टर अर्जुन विषाद योग पर पढ़ रहे हैं। हम आज 34-35 श्लोक पर हैं। इसमें इन श्लोकों में फर्स्ट चैप्टर में बताया गया है कि अर्जुन को कैसे विषाद घेर लेता है, कैसे वो इतना उस टाइम का बेस्ट क्षत्रिय, कमांडर इन चीफ ऑफ पांडवाज आर्मी, कैसे जब मोह से घिर जाता है, अपने लोगों को देखता है सामने दुश्मन सेना में, तो कैसे वो मोहग्रस्त हो जाता है और उसके गात शिथिल पड़ जाते हैं, शरीर ढीला पड़ जाता है, उसको फीवरिश फील होता है और वो कंप कपाता हुआ अपने रथ में बैठ जाता है और बोलता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो ये पूरे मानव मन को एक्सप्लेन किया गया है फर्स्ट चैप्टर में और थोड़ा सा सेकंड चैप्टर में 6-7 श्लोकों में। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण का गीता ज्ञान शुरू होता है सेकंड चैप्टर के 11वें श्लोक से। तो अभी हम फर्स्ट चैप्टर में मानव मन को समझ रहे हैं कि उसमें कैसे कंफ्यूजन्स उठती हैं। अर्जुन के मन में उठ रही थी, इसी तरह से हमारे मन में भी उठती हैं, उन्हीं को एक्सप्लेन किया गया है। तो आइए शुरू करते हैं 34-35 श्लोक का एक्सप्लेनेशन। चैप्टर 1 अर्जुन विषाद योग। बार बार फिर अर्जुन जो कह रहा है वो बहुत विचार योग्य है। 2-3 बातें ख्याल में ले लेनी जरूरी हैं। वो कह रहा है कि ये अपने स्वजनों को मारकर अगर तीनों लोकों का राज्य भी मिलता हो तो भी मैं लेने को तैयार नहीं हूं, इसलिए इस पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्या। देखने में ऐसा लगेगा कि बड़े त्याग की बातें कर रहा है, ऐसा है नहीं। स्टोरी है बहुत ही सुंदर। फिर से मैं एक वृद्ध सन्यासी से मिलने गया था। उन वृद्ध सन्यासी ने मुझे एक गीत पढ़कर सुनाया, उनका लिखा हुआ गीत। उस गीत में उन्होंने कहा कि सम्राटो, तुम अपने स्वर्ण सिंहासन पर होगे सुख में, मैं अपनी धूल में ही मजे में हूं। मैं लात मारता हूं तुम्हारे स्वर्ण सिंहासनों पर, तुम्हारे स्वर्ण सिंहासनों में कुछ भी नहीं रखा है, मैं अपनी धूल में ही मजे में हूं। ऐसा ही गीत था। पूरे गीत में यही बात थी। सुनने वाले बड़े मंत्र मुग्ध हो गए। हमारे मुल्क में मंत्र मुग्ध होना इतना आसान है कि और कोई चीज़ आसान नहीं है। सिर हिलाने लगे सभी लोग। मैं बहुत हैरान हुआ। उनका सिर हिलता देखकर सन्यासी भी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुझसे पूछा, आप क्या कहते हैं? मैंने कहा, मुझे मुश्किल में डाल दिया आपने, आप मुझसे पूछिए ही मत। उन्होंने कहा, नहीं कुछ तो कहिए। तो मैंने कहा कि मैं सदा सोचता हूँ कि अब तक किसी सम्राट ने ऐसा नहीं कहा कि सन्यासियों अपनी धूल में रहो मजे से, हम तुम्हारी धूल को लात मारते हैं, हम अपने सिंहासन में ही मजे में हैं। किसी सम्राट ने अब तक ऐसा गीत नहीं लिखा। सन्यासी जरूर सैकड़ों वर्षों से ऐसे गीत लिखते रहे हैं, कारण खोजना पड़ेगा। असल में सन्यासी के मन में सुख तो सोने के सिंहासन में ही दिखाई पड़ रहा है, अपने को समझा रहा है।
कंसोलेटरी है उसकी बात। वो कह रहा है, रहे आओ अपने सिंहासन पर, हम अपनी धूल में ही बहुत मजे में हैं। लेकिन तुमसे कौन कह रहा है कि तुम सिंहासन पर रहो? तुम धूल में मजे में हो तो मजे में रहो। सिंहासन वाले को ईर्ष्या करने दो तुम्हारे मजे से। लेकिन सिंहासन वाला कभी गीत नहीं लिखता है कि तुम अपने मजे में रहो तो रहे जाओ। उसको कंसोलेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। वो अपने सिंहासन पर तुम्हारी धूल से कोई ईर्ष्या नहीं कर रहा है, लेकिन तुम धूल में पड़े हुए उसके सिंहासन से ज़रूर ईर्ष्यारत हो, और ईर्ष्या गहरी है। अर्जुन अपने को समझा रहा है। मन तो होता है उसका कि राज्य मिल जाए, लेकिन वो कह रहा है, इन सबको मार कर अगर तीनों लोकों का राज्य भी मिलता हो, हालांकि कहीं कुछ नहीं मिल रहा है, कोई देने वाला नहीं है, तीनों लोकों का राज्य भी मिलता हो तो भी बेकार है। ऐसे बड़े राज्य की बात करके फिर वो दूसरा निष्कर्ष निकालता है कि तब पृथ्वी के राज्य का तो प्रयोजन ही क्या है। ऐसा बड़ा ख्याल मन में पैदा करके कि मैं तीनों लोकों का राज्य भी छोड़ सकता हूं, तो फिर पृथ्वी का राज्य तो छोड़ ही सकता हूं। लेकिन ना उसको पृथ्वी का राज्य छोड़ने की इच्छा है। अब ये बड़े मजे की बात है कि बहुत बार जब हम अपने को समझाते हैं तो हमारे ख्याल में नहीं होता कि हम किन किन तरकीबों से समझाते हैं। बड़ा मकान देखकर पड़ोसी का हम कहते हैं, क्या रखा है बड़े मकान में? लेकिन जब कोई आदमी कहता है कि क्या रखा है बड़े मकान में, तो उस आदमी को बहुत कुछ रखा है, निश्चित ही रखा है, अन्यथा बड़ा मकान दिखता नहीं। वो अपने को समझा रहा है, वो अपने मन को सांत्वना दे रहा है कि कुछ रखा ही नहीं है, इसलिए हम पाने की कोशिश नहीं करते। अगर कुछ होता तो हम तत्काल पा लेते, लेकिन कुछ है ही नहीं, इसलिए हम पाने की कोशिश नहीं करते। ये अर्जुन कह रहा है, तीन लोकों के राज्य में भी क्या रखा है, इसलिए पृथ्वी के राज्य में तो कुछ भी नहीं रखा है, और इतने छोटे से राज्य की बात के लिए इतने प्रियजनों को मारना, ये प्रियजनों को मारना उसके लिए सर्वाधिक कष्टपूर्ण मालूम पड़ रहा है, ना कि मारना कष्टपूर्ण मालूम पड़ रहा है। प्रियजनों को मारना कष्टपूर्ण मालूम पड़ रहा है। स्वभावतः सारा परिवार वहां लड़ने को खड़ा है। ऐसे युद्ध के मौके कम आते हैं। ये युद्ध भी विशेष है, और युद्ध की तीक्ष्णता यहाँ यही है कि महाभारत की कि एक ही परिवार कट कर खड़ा है। उस कटाव में भी सब दुश्मन नहीं हैं। कहना चाहिए कि जो फर्क है वो थोड़ा सोचने जैसा है। जो फर्क है वो दुश्मन और मित्र का कम है। जो फर्क है वो कम मित्र और ज्यादा मित्र का ही है। ये महत्वपूर्ण है, और ऐसी सिचुएशन इसलिए महत्वपूर्ण है कि जिंदगी में चीजें वाटर टाइट कंपार्टमेंट में बटी हुई नहीं होती हैं। जिंदगी में चीजें काले और सफेद में बटी हुई नहीं होती। जिंदगी ग्रे का फैलाव है। उसके एक कोने पर काला होता है, दूसरे कोने पर सफेद होता है, लेकिन जिंदगी के बड़े फैलाव में काला और सफेद मिश्रित होता है। यहाँ फलां आदमी शत्रु और फलां आदमी मित्र ऐसा बंटाव नहीं है। फलां आदमी कम मित्र, फलां आदमी ज़्यादा मित्र, फलां आदमी कम शत्रु, फलां आदमी ज़्यादा शत्रु, ऐसा बंटाव है। यहाँ जिंदगी में एब्सोल्यूट टर्म्स नहीं हैं। यहाँ कोई जिंदगी पूरी कटी हुई नहीं है। यही उलझाव है। यहाँ सब चीज़ें कम ज़्यादा में बटी हैं।
बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल फिर से। हम कहते हैं ये गर्म है और ये ठंडा है, लेकिन ठंडे का क्या मतलब होता है? थोड़ा कम गर्म। गर्म का क्या मतलब होता है? थोड़ा कम ठंडा। कभी ऐसा करें कि एक हाथ को स्टोव पर ज़रा गर्म कर लें और एक हाथ को बर्फ़ पर रख कर ज़रा ठंडा कर लें, और फिर दोनों हाथों को एक ही पानी की बाल्टी में डाल दें, एक ही बाल्टी के पानी में डाल दें, तब आप बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। तब ठीक अर्जुन की हालत में पड़ जाएंगे। तब आपका एक हाथ कहेगा कि पानी ठंडा है और एक हाथ कहेगा कि पानी गर्म है, और एक ही पानी है। दोनों तो हो नहीं सकता एक साथ, ठंडा और गर्म। जीवन में सब कुछ सापेक्ष है, रिलेटिव है। जिंदगी में कुछ भी निरपेक्ष नहीं है, वहां सब कम ज्यादा का बंटाव है। अर्जुन की वही तकलीफ है, और जो आदमी भी जिंदगी को देखेगा ठीक से, उसको यही तकलीफ हो जाएगी। यहाँ सब कम ज़्यादा का बंटाव है, कोई थोड़ा अपना ज़्यादा, कोई थोड़ा अपना कम। इसलिए जिंदगी उलझाव है। यह कट जाए ठीक शत्रु मित्र में, अच्छे बुरे में, तो बड़ा आसान हो जाएगा। इतना आसान नहीं हो पाता। राम के भीतर भी थोड़ा रावण है, और रावण के भीतर भी थोड़ा राम है। यहाँ बड़े से बड़ा संत भी थोड़ा पापी है, और यहाँ बड़े से बड़ा पापी भी थोड़ा संत है। जिंदगी सिर्फ सापेक्ष विभाजन है। ये अर्जुन की तकलीफ है कि सब अपने ही खड़े हैं। एक ही परिवार है, बीच में से रेखा खींच दी। उस तरफ अपने हैं, इस तरफ अपने हैं, हर हालत में अपने ही मरेंगे। वो घबरा गया है। उधर द्रोण खड़े हैं, उन्हीं से सीखा है, अब उन्हीं पर तीर खींचना है। उन्हीं से धनुर्विद्या सीखी है। वो उनका सबसे पट शिष्य है। सबसे ज्यादा जीवन में उसके लिए ही द्रोण ने किया है। एकलव्य का अंगूठा काट लाए थे इसी शिष्य के लिए। वही शिष्य आज उन्हीं की हत्या करने को तैयार हो गया है। इसी शिष्य को उन्होंने बड़ा किया है खून पसीना देकर। सारी कला इसमें उंडेल दी है। आज इसी के खिलाफ धनुष बाण खींचेंगे। बड़ा अद्भुत युद्ध है। ये एक ही परिवार है जिसमें बड़े तालमेल हैं, बड़े जोड़ हैं, बड़ी निकटताएं हैं। कट कर खड़ा हो गया है। लेकिन अगर जिंदगी को हम देखें, बहुत गहरे से देखें, तो जिंदगी में सब युद्ध अपनों के ही युद्ध हैं, क्योंकि पृथ्वी एक परिवार से ज़्यादा नहीं है। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान से लड़ेगा तो एक परिवार ही लड़ेगा। कल जिन बच्चों को हमने पढ़ाया लिखाया बड़ा किया था, वे वहाँ हैं। कल जिस ज़मीन को हम अपना कहते थे, वो वहाँ है। कल जिस ताजमहल को वे अपना कहते थे और जिसके लिए मर जाते थे, वो यहाँ है। यहाँ सब जुड़ा है। अगर हम कल चीन से लड़ेंगे तो हिंदुस्तान ने चीन को सब कुछ दिया है, और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी धरोहर बुद्ध को चीन ने बचाया है, और कोई बचाता नहीं। कल उनसे हम लड़ने खड़े हो जाएं। इस दुविधा से क्या निस्तार है? या तो आंख बंद करें और युद्ध में कूद जाएं, या आंख बंद करें और भाग जाएं। ये दो ही उपाय दिखाई पड़ते हैं। लेकिन कृष्ण एक तीसरा विकल्प सुझाते हैं, जिस पर वह कभी नहीं गया है। वो तीसरा विकल्प ही कीमती है। और जिंदगी में जब भी आपको दो विकल्प आए, तो निर्णय करने से पहले तीसरे के संबंध में खोज लेना, सोच लेना, क्योंकि ये तीसरा सदा ही महत्वपूर्ण है। वे दो हमेशा वही हैं
जो आपने बार बार चुने हैं, कभी इसको, इससे थक गए हों तो विपरीत को, कभी विपरीत से थक गए हों तो इसको, उनको आप चुनते रहे हैं। द थर्ड, वो तीसरा ही महत्वपूर्ण है जो ख्याल में नहीं आता, उस तीसरे को ही कृष्ण प्रस्तावित करेंगे। द थर्ड फोर्स। ये श्लोक यहां पर कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट हम लेंगे 39 एंड 40। अर्जुन कह रहा है, ये सब अर्जुन के मन की ही सवाल हैं जो इसमें आ रहे हैं इस चैप्टर में। अर्जुन कह रहा है कि वे विचारहीन हैं, हम भी विचारहीन होकर जो करेंगे वो कैसे शुभ होगा। माना कि वे गलत हैं, लेकिन गलत के प्रत्युत्तर में हम भी गलत करेंगे तो क्या वो ठीक होगा? क्या एक गलत का प्रत्युत्तर दूसरे गलत से दिए जाने पर सही का निर्माण करता है? वो ये पूछ रहा है कि भूल है उनकी तो हम भी भूल करेंगे, तो दो भूलें मिलकर ठीक हो जाती हैं कि दुगनी हो जाती हैं। माना कि उनका चित्त भ्रमित हो गया है, माना कि उनकी बुद्धि नष्ट हुई है, तो क्या हम भी अपनी बुद्धि नष्ट कर लें? और जो मिलेगा क्या वो इस योग्य है? क्या उसकी इतनी उपादेयता है? क्या उसका इतना मूल्य है? अर्जुन के मन में दोनों बातें हैं। वो जिस प्रकार से प्रश्न को मौजूद कर रहा है वो ये है कि या तो मुझे भाग जाने के लिए स्वीकृति दें, या तो मैं एस्केप कर जाऊं, और या फिर मैं युद्ध में उतरूं तो मुझे प्रयोजन स्पष्ट करा दें। वो अपने मन को साफ कर लेना चाहता है। युद्ध में उतरे तो ये जानकर निश्चित मना कि जो हो रहा है वो शुभ हो रहा है, या फिर युद्ध से भाग जाए। ये दो विकल्प उसे दिखाई पड़ रहे हैं। वो दोनों के लिए राजी दिखाई पड़ता है, दो में से कोई भी एक हो जाए। अगर उसे युद्ध करना है तो पहले वो सिद्ध कर लेना चाहेगा कि युद्ध से मंगल होगा, कल्याण होगा, फिर युद्ध में उतर जाएगा। अगर उसे किसी की गर्दन काटनी है तो वो पहले सिद्ध कर लेना चाहता है कि जिसकी गर्दन कट रही है उसके ही हित में ये कार्य हो रहा है, तब वो फिर गर्दन आसानी से काट देगा। अगर उसे आग लगानी है तो वो ये तय कर लेना चाहता है कि इस आग लगाने से धर्म की रक्षा होगी, तो वो आग लगाने को तैयार हो जाएगा। अर्जुन के भीतर लड़ने की तैयारी तो है, अन्यथा इस युद्ध के मैदान तक आने की जरूरत नहीं थी। उसके मन के भीतर युद्ध का आग्रह तो है, राज्य वो लेना चाहता है, जो हुआ है उनके साथ उसका बदला भी चुकाना चाहता है, इसीलिए तो युद्ध के इस आखिरी क्षण तक आ गया है। लेकिन वैसी तैयारी नहीं है जैसी दुर्योधन की है, जैसी भीम की है। पूरा नहीं है, मन बटा हुआ है, स्प्लिट है, टूटा हुआ है। कहीं भीतर लग भी रहा है कि गलत है, व्यर्थ है, और कहीं लग भी रहा है कि करना ही पड़ेगा। प्रतिष्ठा का, अहंकार का, कुल का, हजार बातों का सवाल है। दोनों बातें उसके भीतर चल रही हैं। दोहरा उसका मन है, डबल माइंड है, कंफ्यूज्ड है। और ध्यान रहे, विचारशील आदमी में सदा ही दोहरा मन होता है। विचारहीन में दोहरा मन नहीं होता, निर्विचार में भी दोहरा मन नहीं होता, लेकिन विचारशील आदमी में दोहरा मन होता है। दुर्योधन विचारहीन है, उसमें डबल माइंड नहीं है, वो बिल्कुल निश्चिंत है, उसको पता है कि सामने वालों को मारना है। कृष्ण निर्विचार हैं,
वो भी डबल माइंड नहीं है। वो विचारों की व्यर्थता को जानकर उनसे ऊपर उठे हुए व्यक्ति हैं या परमात्मा हैं। अर्जुन विचारशील है, कंफ्यूज्ड माइंड, उसके मन में बहुत विचार उठ रहे हैं। और ध्यान रहे, विचारशील आदमी में सदा ही दोहरा मन होता है, विचारहीन आदमी में दोहरा मन नहीं होता, निर्विचार में भी दोहरा मन नहीं होता, लेकिन विचारशील आदमी में दोहरा मन होता है। विचारशील आदमी का मतलब है जो अपने भीतर ही निरंतर डायलॉग में और डिस्कशन में लगा है, जो अपने भीतर ही विवाद में लगा है, अपने को ही दो हिस्सों में करके क्या ठीक क्या गलत क्या ठीक नहीं इसका उत्तर प्रत्युत्तर कर रहा है। विचारशील आदमी 24 घंटे अपने भीतर चर्चा कर रहा है स्वयं से ही। वो चर्चा अर्जुन के भीतर चलती रही होगी, समझा बुझाकर वो अपने को युद्ध के मैदान पर ले आया है कि नहीं, लड़ना उचित है, लेकिन युद्ध की पूरी स्थिति का उसे पता नहीं था। स्टोरी है, पिछले महायुद्ध में जिस आदमी ने हिरोशिमा पर एटम बम गिराया उसे कुछ भी पता नहीं था कि क्या होगा। उसे इतना ही पता था कि एक बटन दबा देनी है और नीचे एटम गिर जाएगा। उसे यह भी पता नहीं था कि इस एटम से 1 लाख आदमी मरेंगे। उसे कुछ भी पता नहीं है, उसे सिर्फ एक ऑर्डर है, एक आज्ञा है जो उसे पूरी करनी है, और आज्ञा ये है कि उसे जाकर हवाई जहाज से एक बटन दबा देनी है। हिरोशिमा के ऊपर वो बटन दबाकर लौट आया। जैसे सारी दुनिया को पता चला, ऐसे ही उसको भी पता चला कि 1 लाख आदमी मर गए हैं। फिर उसकी नींद हराम हो गई। फिर वो आदमी रात दिन लाखों मुर्दे देखने लगा। उसके प्राण थरथराने लगे, कंपने लगे, उसके हाथ पैर में कंपन होने लगा। फिर तो अंततः उसने हमले करने शुरू कर दिए अपने पर, नाड़ी काट डाली, एक दिन सिर पर हथौड़ी मार ली। फिर तो उसे पागल खाने में रखना पड़ा। फिर तो उसने दूसरों पर भी हमले शुरू कर दिए। फिर तो उसे जंजीरों में रखना पड़ा। उसकी नींद बिल्कुल चली गई और वो आदमी एक ही अपराध की ग्लानि से भर गया। गिल्ट एक ही उसको पकड़ गई कि मैंने लाख आदमी मारे हैं, लेकिन उसे कोई पता नहीं था। अब जो हमारी युद्ध की व्यवस्था है बिल्कुल इनह्यूमन है। अब उसमें पता नहीं चलता, मारने वाले को भी पता नहीं चलता कि वो लाख आदमियों की मौत का बटन दबा रहा है। लेकिन महाभारत में स्थिति और थी। सब चीजें सामने थीं। युद्ध सीधा मानवीय था, ह्यूमन था। आमने सामने सब खड़े थे। अर्जुन देख सकता था रथ पर खड़ा होकर कि क्या होगा परिणाम। उसे दिखाई पड़ने लगा, इनमें फलां मित्र हैं, वो मरेगा, उसके छोटे बच्चे हैं घर पर। ध्यान रहे, युद्ध अब जो है वो इनह्यूमन हो गया है, अमानवीय हो गया है। इसलिए अब बड़ा खतरा है, क्योंकि लड़ने वाले को भी साफ पता नहीं कि क्या होगा। जो हो रहा है बिल्कुल अंधेरे में हो रहा है, और जो आदमी तय करते हैं उसको, उनके पास भी फिगर होती है, आदमी नहीं होते, आंकड़े होते हैं। उनके पास होता है 1 लाख आदमी मरेंगे। 1 लाख आदमी मरेंगे, यह सुनकर कुछ भी पता नहीं चलता। 1 लाख आदमियों को सामने खड़ा करिए, खड़े हो जाएं मंच पर,
देखिए कि ये 1 लाख आदमी मरेंगे। तब इनकी 1 लाख पत्नियां भी दिखाई पड़ती हैं, इनके लाखों बच्चे भी दिखाई पड़ते हैं, इनकी बूढ़ी माँ भी होगी, इनके पिता भी होंगे, इनकी ना मालूम क्या क्या जिम्मेवारियां होंगी। इन 1 लाख को मारने की जिम्मेवारी अगर हिरोशिमा पर बम डालने वाले को सामने होती तो वो आदमी कहता, इससे तो मैं मर जाना पसंद करूंगा, ये आज्ञा मैं नहीं मानता। उसके सामने भी सवाल उठता, इनको मारना है क्या नौकरी के लिए? अर्जुन को सवाल उठा, सामने था चित्र, उसे सब दिखाई पड़ने लगा। ये विधवाएं रोती बिलखती दिखाई पड़ने लगी। इनमें न मालूम कितने उसके प्रियजन थे, उनकी विधवाएं होंगी, उनके बच्चे तड़पेंगे, रोएंगे। ये सब लाशों से भर जाएगा मैदान। ये इतना साफ उसे दिखाई पड़ा कि अपने को समझा बुझा कर लाया था कि लड़ना उचित है, वो सब डांवाडोल हो गया। उसके दूसरे मन ने कहना शुरू किया कि ये तू क्या करने जा रहा है, ये तो पाप होगा, इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है। और इसलिए कि राज्य मिल जाए, और इसलिए कि धन मिल जाए, और इसलिए कि थोड़ा सुख मिल जाए, इन सबको मारने की तेरी तैयारी है। निश्चित ही वो विचारशील आदमी रहा होगा। उसके मन ने इनकार करना शुरू कर दिया, लेकिन इनकार में दूसरा मन भीतर बैठा हुआ है, और वो दूसरा मन भी बोल रहा है कि अगर कोई रैशनलाइजेशन मिल जाए, अगर मिल जाए कि नहीं इसमें कोई हर्ज नहीं है, ये उचित है बिल्कुल, ये औचित्य मालूम पड़ जाए, तो वो अपने को इकट्ठा कर ले, एकजुट कर ले, युद्ध में उतर जाए। कृष्ण से पूछते वक्त अर्जुन को भी पता नहीं है कि उत्तर क्या मिलेगा, और कृष्ण से पूछते वक्त अर्जुन को भी साफ नहीं है कि स्थिति बाद में क्या बनेगी। कृष्ण जैसे आदमी प्रिडिक्टेबल नहीं होते, कृष्ण जैसे आदमियों के उत्तर निश्चित नहीं होते, रेडीमेड नहीं होते। कृष्ण जैसे आदमी के साथ पक्का नहीं होता कि वे क्या कहेंगे। स्टोरी है, अभी मैं एक गांव में था, एक युवक मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं संन्यास लेना चाहता हूँ, आपकी क्या सलाह है? मैंने कहा, जब तक मेरी सलाह की ज़रूरत हो तब तक तुम संन्यास मत लेना, क्योंकि संन्यास कोई ऐसी बात नहीं है कि मेरी सलाह से लिया जा सके। जिस दिन तुम्हें ऐसा लगे कि सारी दुनिया भी कहे कि संन्यास मत लो, तब भी तुम्हें लेने जैसा लगे, तभी तुम लेना, तो ही संन्यास के फूल में आनंद की सुगंध आ सकेगी, अन्यथा नहीं आ सकेगी। वो अर्जुन सलाह नहीं मांगता। अगर उसको साफ एक मन हो जाता कि गलत है तो चला गया होता। ठीक है, अगर उसको पता चल गया होता ना कि गलत है तो वो सलाह नहीं मांगता, वो चला गया होता। उसने कृष्ण से कहा होता कि संभालो इस रथ को, ले जाओ इन घोड़ों को जहां ले जाना हो, और जो करना हो करो, मैं जाता हूं। अर्जुन डांवाडोल है, अर्जुन बंटा है, इसलिए वो सारे सवाल उठा रहा है। उसके सवाल महत्वपूर्ण हैं, और जो आदमी भी थोड़ा विचार करते हैं उनकी ज़िंदगी में ऐसे सवाल रोज़ ही उठते हैं। जब मन बंट जाता है और दोहरे उत्तर एक साथ आने लगते हैं और सब निर्णय खो जाते हैं। अर्जुन संशय की अवस्था में है, डिसाइसिवनेस खो गई है। जब भी आप किसी से सलाह मांगते हैं तब वो सदा ही इस बात की खबर देता है कि अपने पर से भरोसा खो गया है, सेल्फ कॉन्फिडेंस खो गया है। अब अपने से कोई आशा नहीं उत्तर की,
क्योंकि अपने से दो उत्तर एक से बलपूर्वक आ रहे हैं, एक सी एम्फेसिस लेकर आ रहे हैं। दोनों में तय करना मुश्किल है। कभी एक ठीक और कभी दूसरा ठीक मालूम होता है। तभी आदमी सलाह मांगने आता है। जब भी कोई आदमी सलाह मांगने आता है तब जानना चाहिए कि वो भीतर इतना बंट गया है कि अब उसके भीतर से उसे उत्तर नहीं मालूम पड़ रहा है। ऐसी उसकी दशा है। वो अपनी इसी दशा का वर्णन कर रहा है। आई होप समझ में आया होगा। आज इतना ही। आइए ज्ञान मुद्रा में एक बार ओम की ध्वनि और शांति पाठ। ओम द्यो शांति अंतरिक्ष ध्वम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वेगम शांति शांतिरेवा शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हाथों में घर्षण। आई हुई ऊष्मा को प्रभु का तेज मानते हुए अपने मुखमंडल और सारे शरीर पर धारण करेंगे। यहीं से आज का सेशन संपन्न। अगले सेशन का निमंत्रण। सबका धन्यवाद। सबको नमस्कार। जय श्री कृष्णा।